तो हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री के ये जो चार्ट हैं जो स्टैंडर्ड एंगल्स के मिलते हैं, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यूज आती कैसे हैं इसको भी हम लोग ट्रिक के थ्रू सीखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब ये वैल्यू जो 60 डिग्री है यहाँ पे है, परंतु इनका क्या वैल्यू है ये तो हम लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहले तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ये चार्ट जो है वो किस तरीके से बनता है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, एंड आफ्टर दैट हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो देखिए, पहले हम लोग साइन को खोजेंगे। साइन को खोजेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए आप, बहुत ही इजी है। आप पहले 0 लिखिए, फिर 1 2 3 4 ये लिखिए, और इसको ना सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से। और ये सभी रूट पे रहना चाहिए, रूट पे, इस तरीके से रूट पे। अब ध्यान से देखिए, 0 तो 0 ही रहेगा, और ये √4 जो है ना ये 2p आ जाएगा। और इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 0 तो यहाँ पे 0 रहेगा, 0। 1 का तो 1 ही रहता है रूट, और ये 4 का 2 आ जाएगा। 1 का मतलब जो स्क्वायर है रूट से अगर मैं चेंज भी करूं तो 1 ही आएगा, और 4 का परफेक्ट 2p आ जाएगा। फिर ये 2 और 4 का थोड़ा देखिए, ये 1 बार में जा रहा है और ये 2 बार में जा रहा है। देखिए ये नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये 1/2 रूट पे ही रहेंगे, इसको मैंने काटा हुआ है। अब 1 का तो मुझे पता है ये 1 ही रहेगा, और √2 ही रहेगा, उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है। √3/4, √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो √3 ही रहेगा, और 4 का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर 2 हो जाता है, तो ये मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। फिर इस केस पे देखिए, ये 4 जा तो ये 1/1 होगा, रूट पे रहेगा। अगर मैं इसको डिवाइड मतलब रूट पे रखूँ, मतलब रूट से हटाऊंगा भी तो ये 1 ही रहेगा। तो गाइस हम लोगों को इसका आंसर जो है वो मिल गया हुआ है। पहला वैल्यू 0, दूसरा वैल्यू हाफ 1/2, थर्ड वाला जो है 1/√2, 1/√2। फिर है √3/2, √3/2। फिर है 1। सो गाइस ये साइन का वैल्यू इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है। 0 1 2 3 4, अगर एग्जाम पे आप भूल जा रहे हैं बस इतना बनाइए, और इसको सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से, और इसको रूट पे रख दीजिए, सभी को रूट पे इस तरीके से रख दीजिए। ये 0 होगा परफेक्ट, और ये 4 का 2 हो जाएगा, जो कि वैल्यू 0 मिल जाएगा। 1 का 1 ही रहेगा, और 4 का 2 आ जाएगा परफेक्ट पे। और मतलब ये 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर से ये रूट को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये 1 बार में यहीं पे कट रहा है, 2 बार में जा रहा है, तो 1 का तो ये 1 ही रहेगा, और √2 ही रहेगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये √3 तो √3 ही रहेगा, इसका हम लोग स्क्वायर पे नहीं जा रहा है। और 4 का मतलब जो है वो 2 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट को कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और ये 1 बार में कट रहा है, तो 1 तो आंसर 1। सो ये हमारा साइन का आ गया। आई होप ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपको पता चल गया होगा। ओके, अब साइन का अगर हमारे पास आ गया है तो बाकी सब भी इसी के थ्रू आ जाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस आपने जो साइन को खोजा हुआ है ना उसका जस्ट उल्टा आप कॉस पे लगा दो। यहाँ पे साइन पे 90 डिग्री पे 1 है तो कॉस पे 90 डिग्री पे 1 होगा। यहाँ पे 60 डिग्री पे √3/2 है तो यहाँ पे 30 डिग्री पे होगा। जस्ट उल्टा रिवर्स पे लिखते हुए आइए। फिर उसके बाद ये वाला तो ये सेम ही रहेगा 1/√2। फिर ये 1/2 यहाँ पे चला जाएगा,
और फिर ये 0 यहां पे आ जाएगा। सो साइन और कॉस का तो वैल्यू मुझे मिल गया। अब खोजते tan का। tan का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए tan के लिए। tan का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा का साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला बनता है tan का। तो यही वाला देखिए, यहाँ पे साइन का वैल्यू है और कॉस का भी वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को मिला हुआ है। तो साइन, देखिए tan का मैं क्या कर रहा हूँ ना, 0 डिग्री का वैल्यू मैं खोज रहा हूँ, 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री पे साइन क्या है? 0 है। और कॉस क्या है? 1। 1 से डिवाइड करेंगे 0 को, तो आंसर क्या होगा? 0। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 0, पहला वैल्यू 0। नेक्स्ट पे चलते हैं, 30 डिग्री पे देखते हैं। ये वाला मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। अब 30 डिग्री पे देखते हैं। 30 डिग्री पे देखिए, साइन का वैल्यू 1/2 है और कॉस, साइन का तो 1/2 और कॉस का जो है वो √3/2 है, √3/2। इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं 1/2 लिख सकता हूं। यहाँ पे इंटू होगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो 2/√3 ये होगा। 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे आएगा 1/√3। सो इसका वैल्यू जो है वो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। तो मैं इसको अच्छा से लिख दे रहा हूं, 1/√3। नेक्स्ट पे 45 डिग्री का चेक करते हैं। 45 डिग्री मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 45 डिग्री का। देखिए 45 डिग्री पे 1/√2 है साइन पे, कॉस पे भी 1/√2 है, तो ऐसे ही लिखेंगे 1/√2। फिर इसको 1/√2 और इसको पलट देंगे इंटू पे, √2/1, √2 कैंसल, सो यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है, सो 1। नेक्स्ट पे 60 डिग्री पे देखते हैं tan का क्या वैल्यू आता है। तो 60 डिग्री साइन पे देखिए √3/2 है और कॉस पे अगर मैं देखूं, कॉस पे तो 1/2 है, 1/2। इसको भी वैसे ही करिए, √3/2 पहले लिख दीजिए, फिर ये 2/1 ये वाला होगा, 2 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, सो √3/1 दैट इज √3, सो यहाँ पे √3 होगा। और लास्ट पे देखते हैं, लास्ट वाले पार्ट पे साइन का वैल्यू है 1 और कॉस का वैल्यू है 0। सो 0 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग नॉट डिफाइन लिख देते हैं, नॉट डिफाइन। सो गाइस, ये वाला मतलब tan का अगर हम लोगों को मिल गया हुआ है, ये tan हम लोगों को मिल गया हुआ है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू उल्टा कॉट पे लगा देंगे, उल्टा। सो एनडी यहाँ पे लग जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर √3 यहाँ पे होगा, फिर ये 1 यहाँ पे होगा, फिर ये 1/√3 यहाँ पे होगा और tan यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हम लोगों को खोजना है कॉसेक और सेक का। कॉसेक और सेक का वैल्यू हम लोगों को खोजना है, बहुत ही इजी है कॉसेक और सेक का वैल्यू खोजना। देखिए साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा दैट इज 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अगर आप देखेंगे तो जस्ट उल्टा उसके इनवर्स पे ना कॉसेक थीटा चलता है। आपको बस उसकी वैल्यूज को ना पलट देनी है। मैं एक करके दिखाता हूं, देखिए यहाँ पे ये 1 तो 1 रहा, सॉरी ओके, थोड़ा सा देखिए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 1/कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का भी यही फॉर्मूला होता है, 1/साइन थीटा हो जाता है यहाँ पे।
अभी सिंस हम लोग कॉसेक थीटा मतलब कॉसेक का वैल्यू खोज रहे हैं तो 1/sin होगा। सो देखिए ये 1 तो 1 ही रहा, और कॉसेक में 0 डिग्री का वैल्यू खोजना चाहता हूं, 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे अगर मैं देखूं इसको 0 डिग्री पे, सॉरी साइन का अगर मैं 0 डिग्री पे देखूं तो यहां पे देखिए 0, 0 डिवाइडेड बाई 1, 0 डिवाइडेड बाई 1 हो गया। तो यहां पर भी आप चाहे तो एनडी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड। फिर 30 डिग्री पे देखते हैं, 30 डिग्री, सो ये 1 है, और 30 डिग्री पे साइन का वैल्यू है 1/2, 1/2। आपको जस्ट इसको 1/1 होगा और ये 2/1 होगा, जस्ट इसको पलटना है, ये नीचे का वैल्यू जो है ना वो ये ऊपर चला जाएगा, जस्ट यही होता है। सो यहाँ पे इसका वैल्यू होगा 2। नेक्स्ट पे अगर यहाँ पे देखिए जस्ट आप इसको पलट दीजिए, इसके वैल्यूज को उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे √2 कर लीजिए, यहाँ पे √3/2 है तो 2/√3, और यहाँ पे 1 है तो ये 1 तो 1 ही यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर 1 ही वैल्यू रहेगा। फिर अगर आप देखेंगे सेक थीटा का वैल्यू खोजना है, तो सेक थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है, मैं वो बता दे रहा हूं आपको। सेक थीटा, सो देखिए यहाँ पे सेक थीटा पे, यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा होता है, cos थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। सेम जो आपने कॉसेक पे किया था वही आपको कॉस पे भी करना है। देखिए यहाँ पे मैं अभी सेक का 0 डिग्री का वैल्यू खोज रहा हूं यहाँ पे, तो ये 1 तो कांस्टेंट है, कॉस पे 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 है, सो इसका आंसर क्या होगा 1, सो ये 1 हो गया यहाँ पे। दूसरा वैल्यू देखिए 1 तो कांस्टेंट है, और कॉस पे जो 30 डिग्री पे वैल्यू है √3/2 है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है वो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। मैं इसको थोड़ा बड़ा में लिख देता हूं, 2/√3, सो ये हो गया। सो आप देख रहे जस्ट आपको इसका वैल्यू को पलटना है, फिर यहां पर 1/√2 है तो आप यहां पे √2 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे आपको 2 लिख दीजिए, इसका वैल्यूज को बस पलट दीजिए, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे नॉट डिफाइन कर दीजिए, बस। सो गाइस इस तरीके से हम लोग चाहे तो इस ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट को हम लोग बना सकते हैं, ये इसका ट्रिक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी चार्ट के मदद से ना हम लोग इन क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करना अब चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे मतलब। बहुत ही इजी है, बस अब आपको बस ये वैल्यूज को देखना है और इस वैल्यूज को आपको इस पे डाल देनी है। सो देखिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री पे वैल्यू देखिए क्या है √3/2, सो √3/2, फिर यहाँ पे कोई साइन नहीं यानी कि इनटू है। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री पे भी √3/2 है। फिर नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट पे प्लस है, फिर साइन 30 पे वैल्यू है 1/2, 1/2 हो गया। फिर नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट पे क्या है cos 60 पे 1/2 है इंटू 1/2, ये वाला हो गया। अब हम लोग इसको इंटू करते हैं √3 इंटू √3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, और ये 1 1 जा 1 होगा, और ये 2 2 जा 4। एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, 4 से ये 1 बार में जा रहा है तो 1 इंटू 3 3, 4 से ये भी 1 बार में, सो 1 इंटू 1 1, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4, इसको काट देंगे तो आंसर होगा 1। सो गाइस ये पहला वाला का आंसर जो है वो 1 होगा।
आई होप ये किस तरीके से करते ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और मैं हट जाता हूं यहां से, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी ले लीजिएगा। और गाइस अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। सो गाइस ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। सो देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे, पहले तो 2 लिखेंगे। 2 tan स्क्वायर 45, पहले तो tan 45 डिग्री का वैल्यू देखिए, tan 45 डिग्री यानी कि 1 है, और tan के ऊपर स्क्वायर दिया यानी कि इसके ऊपर भी आप स्क्वायर दे दीजिए, ये हो गया। फिर cos स्क्वायर 30, cos पे देखिए 30 पे वैल्यू √3/2, और cos के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है तो यहां पर भी स्क्वायर। फिर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 मतलब √3/2, और इसके ऊपर भी स्क्वायर दिया हुआ है तो आप स्क्वायर कर दो इसको। सो यहां पे देखिए ये 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, सो ये 1 रहा, इनटू होगा, फिर ये प्लस होगा, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। स्क्वायरिंग मतलब उसी नंबर से इंटू करना है। सो ये √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, और ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 इंटू 1 2, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2 ही लिख देता हूँ इसको इस तरीके से। अब इसके नीचे कुछ नहीं, ये 1 है आप मान लीजिए, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 4 ही एलसीएम आएगा, दोनों में यहाँ पे 4 है, इसके नीचे तो कुछ नहीं था। 1 से ये 4 कितना बार में 4 टाइम्स में जा रहा है, 1 से ये 4 जो है, ये 1 से ये जो 4 है ये 4 टाइम्स में जा रहा है। सो मैं ये बोल सकता हूँ 4 2 जा 8, ये 4 से ये 1 टाइम्स में जा रहा है तो ये 3 होगा, 3 होगा, और ये 4 से ये 1 टाइम्स में जा रहा है तो ये भी 3 होगा, 3 3 मतलब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8 डिवाइडेड बाई 4, और इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। सो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आई होप ये किस तरीके से किया होगा ये आपको समझ में आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था ये तो। और आप चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ पे, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इनका वैल्यूज हम लोग यहां से देख के लगा लेंगे और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सो cos, सबसे पहले तो cos 45 को देखिए, cos 45 पे क्या है। सो cos 45 पे 1/√2, 1/√2 तो पहले 1/√2 ये लिख लिया, फिर यहाँ पे डिवाइडेड है तो ये कर लीजिए। sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री मतलब 2√3, फिर बीच में प्लस है, cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, cosec ओके दोनों पे 30 है तो यहाँ पे 2 होगा, cosec 30 पे तो वैल्यू है जो है वो 2 है, ठीक है 30 पे cosec 2। सो गाइस इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ऊपर वाले को तो वैसे ही उतारेंगे, नीचे वाला जो है वो फ्रैक्शन पे है और प्लस में भी है, तो इसको हम लोगों को एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये 1/√2 प्लस, यहां पे देखिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, √3 और इसके नीचे तो कुछ नहीं था तो कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है इसके नीचे 1, सो √3 और 1 का एलसीएम √3 हो जाएगा। नाउ √3 से ये √3 1 टाइम्स में जा रहा है, सो 1 इंटू 2 2,
मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए √3 से ये √3 1 टाइम्स में गया और 1 इंटू 2 2, फिर बीच में प्लस है, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 है। 1 से ये √3 टाइम्स में गया, सो 2 इंटू √3 2√3, ये वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे मैं इसको यहीं पे कर रहा हूं 1/√2 और ये डिवाइड पे है, सिंस ये लाइन डिवाइड को सिंबलाइज कर रहा है, तो जब हम लोग पलटेंगे तो ये √3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 प्लस 2√3 ये नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। सो 1 इंटू √3 होगा, यहां पे कर दे रहा हूं, यहां से एरो दिखा दे रहा हूं। सो 1 इंटू √3, देखिए 1 इंटू √3 अब ये √2 जो है ना, ये दोनों के साथ क्या करेगा, इंटू करेगा। सो √2 इंटू 2, पहले तो ये देखिए 2 इंटू √2, तो 2√2 मैं ये लिख सकता हूं, बीच में प्लस है और ये भी प्लस में ही है, तो आंसर यही सही रहेगा। अभी ये देखिए रूट के साथ इंटू कर लेगा, सो ये √2 इंटू √3 √6 और ये 2 तो वहां पे रहेगा ही, सो 2√6 ये वाला हो जाएगा हमारा। अब इतना आ गया है तो आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज या आपने क्लास 9 में सीखा होगा, रैशनलाइज सीबीएसई बोर्ड का मतलब क्लास 9 पे रैशनलाइजेशन है, वहां पे सिखाया गया नंबर सिस्टम पे। सो रैशनलाइज हम लोग डिनोमिनेटर का करते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये 2√2 यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस पे रहेगा, 2√6 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस 2√6। इसका हम लोगों को नेगेटिव वाला से, मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना पड़ेगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और दोनों पे सेम से इंटू करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ये √3 क्या करेगा, इन दोनों से इंटू करेगा। सो देखिए रूट के साथ इंटू कर लेगा, सो ये 2 तो वैसे ही, और √3 इंटू 2 √6 ये हो जाएगा हमारे पास, माइनस यहाँ पे √3 इंटू √6 √18, मैं ये कर सकता हूं, √3 इंटू 6 3 जा 18। और नीचे वाला का केस तो बहुत ही अच्छा है, देखिए ये एक फॉर्मूला पे सेट हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं a² माइनस b², a प्लस b a माइनस b। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं a² माइनस b², सो होता है a प्लस b a माइनस b। इस केस पे अगर आप देखेंगे तो ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, फिर ये a प्लस b a माइनस b, तो इसको हम लोग चाहे तो a² माइनस b² का फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। सो मैं इसको लिख रहा हूं 2√2 का स्क्वायर और बाद वाले को माइनस पे 2√6 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूं इन दोनों। अच्छा इसको तो अभी हम लोग वैसे ही उतारते हैं, 2√6 माइनस 2√18, इसको तो मैं ऐसे ही उतारता हूं। नेक्स्ट स्टेप पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2 हो जाएगा। सो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 4 इंटू 2, ऐसे तो लिख सकता हूं। देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का स्क्वायर 2, फिर ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √6 का इंटू 6 ये वाला होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं 2√6 माइनस 2√18 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 माइनस 4 6 जा 24, ये होगा। माइनस करते हैं और जब मैं माइनस कर रहा हूं तो देखिए मैं यहाँ पे कॉमन ले ले रहा हूं, ऊपर में 2 कॉमन है, दोनों पे 2 है, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया। सो √6 माइनस, सॉरी मैं इसको यहाँ पे √6 माइनस √18 कर रहा हूं, इसको ब्रैकेट में लगा दिया हुआ है, और 16 में से 8 गया तो ये -16 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। 2 1 जा 2 2 8 जा 16, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या होगा, ये है √6 माइनस √18
और एक चीज मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूं, देखिए √18 के जगह पे ना मैं चाहूं तो 3√2 भी लिख सकता हूं, 3√2। इस तरीके से अगर मैं 18 का एलसीएम लूं, 18 का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, 18 का अगर मैं एलसीएम लूं तो पहले 2 से जा रहा है 9, फिर 3 से जा रहा है 3 से, सो ये 3 का तो जोड़ा मिल गया, वो बाहर निकल जाएगा, 2 का नहीं मिला, वो अंदर ही रह जाएगा। तो इस √18 के जगह पे मैं 3√2 भी लिख सकता हूं। और यहां पे है -8, -8। अब देखिए यहां पे क्या है कि डिनोमिनेटर का जो नेगेटिव है ना, हम लोग ऊपर पे क्या करेंगे, ट्रांसफर, मतलब ऊपर पे देना चाहेंगे। सो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मतलब माइनस को कॉमन पे लेंगे, माइनस को कॉमन पे, सीधा सा बोलूं तो। सो ये √6 होगा, √6, और यहां पे होगा प्लस और 3, ऐसे नहीं, यहां पे देखिए अगर मैं मतलब ऊपर पे इसको, इस माइनस को ना मैं सिंपली कॉमन पे छोड़िए, मैं ऊपर पे ट्रांसफर कर रहा हूं ऊपर। अगर मैं इस माइनस को यहां पे लगा रहा हूं इस तरीके से ब्रैकेट पे, तो ये देखिए ये 6 √6 जो है ना, ये प्लस, मतलब प्लस पे था तो ये माइनस होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। बस यही आपको करना है। सो मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, 3√2 प्लस पे आ जाएगा और ये -√6 पे चला जाएगा और डिवाइडेड बाय 8। और गाइस ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ये इसका आंसर है। देखिए मैं इस पार्ट को आपको फिर से समझा रहा हूं, यहां पे आपको लगेगा कि यहां पे कुछ कंफ्यूजन है, कुछ नहीं किया हुआ है मैंने। ये जो है ना यहाँ का डिनोमिनेटर का जो नेगेटिव, मैं इसको न्यूमरेटर पे ट्रांसफर कर रहा हूं ऊपर के तरफ पे, इसको ऊपर की तरफ पे दिया तो ये ब्रैकेट में रहा। ये √6 क्या चीज पे था, प्लस में था, और बाहर में माइनस आ गया, ये माइनस यहाँ पे आया। सो ये √6 प्लस और माइनस माइनस में चला गया, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये √3 प्लस पे चला गया, √3 + 2। और नीचे का जो नेगेटिव है वो तो मैंने ऊपर ट्रांसफर कर दिया, तो ये पॉजिटिव पे आ गया। सो बस मैंने यही किया हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आप चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ पे। तो गाइस यह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सो sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री cosec 60 डिग्री cot 45 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोगों को खोजना है। सो देखिए हम लोग इसका वैल्यूज को किस तरीके से खोज सकते हैं। ऑफ कोर्स यही ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब टेबल्स हम लोग यूज करेंगे। सो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो मैं यहाँ पे 1/2 पहले लिख दिया, प्लस में है। tan 45 डिग्री मतलब 1 है। फिर cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री 2√3, ये हो गया 2√3, ये डिवाइडेड बाय है। फिर ये sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का वैल्यू 2√3, सो 2√3 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं cos 60 डिग्री प्लस करके cos 60 डिग्री 1/2, फिर प्लस cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री वैल्यू 1 है। सो वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है। अब देखिए इसको पहले तो ऊपर वाला का भी हम लोग चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, फ्रैक्शन पे है, और नीचे वाले का भी एलसीएम लेंगे। तो ऊपर वाले का जब मैं एलसीएम लूं तो 2√3 आ रहा है यहाँ पे, 2 से ये 2 तो चला गया, बट √3 नहीं जा रहा है, तो √3 × 1 √3, फिर प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 से ये कितनी बार में 2√3 टाइम्स, सो 2√3 × 1 2√3, यहाँ पे यही होगा।
माइनस यहाँ पे √3 से √3 तो चला गया बट ये 2 नहीं गया, सो 2 इंटू 2 4, ये आ गया हमारा, यहाँ पे 4 होगा। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, इनका एलसीएम अगर मैं लूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसका भी एलसीएम 2√3 ही आएगा। √3 से ये √3 जा रहा है बट ये 2 नहीं जा रहा है, सो 2 इंटू 2 4, 2 से ये 2 तो चला गया बट √3 नहीं गया, सो 1 इंटू √3 होगा, और ये 1 से 2√3 टाइम्स में, सो 2√3, यहाँ पे ये होगा 2 रूट, हाँ यही होगा 2√3। देखिए ये अगर मैं इसको देखूं, डिवाइड भी करके देखूं, तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास क्या बचेगा, सो 3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये वाला हो रहा है, ये वाला बच रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ऐड होगा, इन दोनों का रूट सेम है, तो ये 2 प्लस 1 3√3 माइनस 4, और इन दोनों में ये, सो मैं इसी को पहले लिख देता हूं, 2 प्लस 1 3√3 प्लस 4, ये वाला हो रहा है। देखिए जिसका रूट सेम होता है आप उसको ऐड कर सकते हैं, बट रूट ऐड नहीं होता है, रूट को आप रूट ही रखेंगे, इसके बाहर में कुछ नहीं था यानी कि 1 है, सो 2 प्लस 1 3, और √3 को √3 ही हम लोग लिखते हैं, सो वही चीज मैंने यहाँ पे कर दिया हुआ है। अब सिंस ये रूट पे है तो हम लोग इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज मैंने अभी अभी बता दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर का हम लोग रैशनलाइज करते हैं सिंबल, मतलब जस्ट नेगेटिव पे लेके, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। सो 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 माइनस 4, ये वाला होगा। सो गाइस यहां से हम लोग इसको रैशनलाइज कर दिए हुए हैं, और यहां से मैं इसको ऊपर की तरफ पे यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है 3√3 माइनस 4, और यहां पर भी 3√3 माइनस 4, तो ये मैं लिख सकता हूं 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई ये तो a प्लस बी है, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला जो है ना a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो इसको मैं यहाँ पे 3√3 का, सॉरी 3√3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखिए इसका ऊपर वाले का मैं क्या करूंगा, 3√3 का मैं स्क्वायर करूंगा, पहले a का स्क्वायर कर दिया, फिर b का स्क्वायर करते हैं 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab है, तो 2, a कितना है 3√3 है, b कितना है 4 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √3 का इंटू 3 कर देंगे, फिर ये 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाता है। सेम यहाँ पर भी वही चीज होगा, नेक्स्ट स्टेप पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, √3 का 3 हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, माइनस, फिर ये देखिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, √3 डिवाइडेड बाई 9 3 जा 27 माइनस 16, ये होगा यहाँ पे। सेम यहाँ पे देखिए 9 3 जा 27 प्लस 16 43 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो, और ये 24√3 डिवाइडेड बाई 27 में से अगर ये 16 चला गया, 27 में से 16 अगर ये चला गया तो बच कितना रहा है 11, 27 में से हाँ 11 बच रहा है। सो गाइस यही इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि कि इसके आगे अब हम लोग इसको नहीं कर सकते। सो आई होप गाइस ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। सो गाइस ये है नेक्स्ट क्वेश्चन,
और देख रहे हैं आप 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई है sin स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। स्टैंडर्ड एंगल से सारा वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए 5 में लिखूंगा 5 और cos स्क्वायर दिया हुआ है, cos स्क्वायर 60। तो cos का पहले वैल्यू देखिए, cos 60 पे वैल्यू क्या है, cos 60 पे वैल्यू है 1/2। कोई सिंबल नहीं है तो यानी कि इंटू लगा दीजिए, 1/2 कर दीजिए और cos के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर डाल दो। फिर वहां पे 4 आप इंटू कर लो। यहाँ पे sec स्क्वायर 30 डिग्री, पहले sec का वैल्यू देख लो। sec का 30 डिग्री का वैल्यू है 2/√3। सो 2√3 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर लो। फिर tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 के ऊपर स्क्वायर करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। और साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30। पहले तो साइन 30 का वैल्यू देखते हैं, 1/2। सो 1/2 का स्क्वायर कर लिया, बीच में प्लस है। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया है। अब बस कुछ नहीं, अब इन्हीं वैल्यूज को हम लोगों को मतलब इनटू करते हुए चलना है। तो देखो यहाँ पे 5, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को वैसे ही रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, डिवाइडेड बाई कर दिया यहाँ पे। और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे किए 3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक किस तरीके से किया हुआ है आपको समझ में आते हुए मतलब आ रहा होगा। तो 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ पे करेंगे 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 3 -1। फिर नीचे वाला का तो चाहे तो अभी हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम होगा 4, दोनों पे 4 ही है तो एलसीएम 4 होगा, 1 बार में ही जा रहा है और ये √3 टाइम्स पे ही जा रहा है, √3 टाइम्स। सॉरी ये √3 नहीं होगा, √3 का स्क्वायर तो यहाँ पे तो हट जाएगा ना, यहाँ पे होगा 3। सो यहाँ पर भी 3 होगा। देखिए ये गलती से मैंने क्योंकि √3 का स्क्वायर किया है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, 2 का स्क्वायर 4। सो ये रहा। सो गाइस ये इतना दूर तक तो हमारा आ गया हुआ है। अब इसके आगे देखते, अभी हम लोग इसका एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए, 1 मान लिए। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे मतलब यहाँ 4 और 3 का एलसीएम देखूं तो 12 हो जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 से ये 12 3 टाइम्स में जा रहा है 3 बार। सो 3 इंटू 15, सो 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। 3 से ये 12 4 बार में जा रहा है, सो 16 इंटू 4 64। फिर माइनस में यहाँ पे 1 से ये 12 टाइम्स में जा रहा है, 12 इंटू 1 12। और नीचे वाले को 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4 कर सकते हैं। सो अगर मैं चाहूं तो इसको यहाँ पे यहीं पे इसको क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, क्योंकि कि इसका वैल्यू तो मतलब 1 ही आ जा रहा है, नीचे वाले का वैल्यू 1 आ जा रहा है। सो यहाँ पे देखिए 15 + 64 कितना हो जाएगा, 15 + 64 79, 79 -12 डिवाइडेड बाई 12 है, फिर 4 है डिवाइडेड बाई 4 है। सो 79 डिवाइडेड -12 करेंगे तो 67 होगा, डिवाइडेड बाई 12 4/4 ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, 67 को लिखूंगा यहाँ पे मैं इज इक्वल्स टू दे रहा हूं यहाँ पे एक x।
मैं इसको यहाँ पे करता रहा हूँ 67/12 ये होगा। ये 4 ऊपर और नीचे रिवर्स पे चला जाएगा। देखिए ये 4 से ये 4 तो वैसे यहाँ पर ही चाहता तो मैं कैंसिल कर सकता था। सो ये इसका आंसर है 67/12 और गाइस यही इसका आंसर है 67/12। सो गाइस आई होप ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा और आप चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। सो गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन जो अभी 5 क्वेश्चंस मैंने किए हुए थे वो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 सब नंबर क्वेश्चन थे। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2 से और इसमें भी टोटल 4 क्वेश्चन है तो अब उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी sin 60 डिग्री cos 60 tan 60 sin 30। तो हम लोग चेक करते कौन सा इसका आंसर हो सकता है। सो देखिए ये 2 तो 2 ही रहा। tan 30 तो tan 30 का वैल्यू अगर मैं देखूं तो 1/√3 है डिवाइडेड बाई 1 है प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का यहाँ पे तो स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे करते 2 × 1 2 होगा और ये √3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये 1 होगा प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ से इसको यहाँ पे सॉल्व करते रहो। 2 यहाँ पे लिखते हैं और ये √3 नीचे वाले को देखिए हम लोग एलसीएम ले सकते हैं जो कि 3 होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सो 1 से ये 3 टाइम्स में जा रहा है। सो 3 1 जा 3 और ये तो 1 ही होगा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो ये 2 √3 3 + 1 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो ये 2 √3 डिवाइडेड बाई 3/4 हाँ 4 ये हो जाएगा हमारे पास। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और देखिए यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2√3 ये हो रहा है मेरे पास। कुछ ये बच रहा है 2√3। अब ये 3 डिवाइडेड बाई 2√3 इनमें से तो sin 60 पे तो 2√3 तो कहीं पे कुछ इस तरीके का होता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे नीचे पे अगर ये है रूट है तो हम लोग रैशनलाइज करेंगे इसी चीज को। सो देखिए यहाँ पे हम लोग नीचे वाले से इंटू करेंगे 2√3 इंटू 2√3। ये वाला जब मैंने इंटू किया सो ये 2 × 3 6 हो गया और ये √3 रहा डिवाइडेड बाई 2 × 2 4 √3 × √3 3 ये हो जाएगा। सो 6 √3 डिवाइडेड बाई 12 6 1 जा 6 2 जा सो 3 √3/2। अब √3/2 sin 60 पे है देखिए हाँ sin 60 पे √3/2 है। cos 60 पे नहीं है, tan 60 पे नहीं है, sin 30 पे नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है sin 60। सो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। आप चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइस ये है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री और इसके 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए tan 90, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी sin 45 और ऑप्शन डी 0। तो इन्हीं 4 में से इसका कोई राइट आंसर है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको चेक करेंगे सॉल्व करके चेक करेंगे कि इसका कौन सा राइट आंसर है।
सो देखिए ये 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan का वैल्यू 1 होता है, सो ये 1 का स्क्वायर हो गया। ये 1 प्लस tan का वैल्यू 1 है और ये 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 होगा और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में से 1 गया तो 0 डिवाइडेड बाय 2, सो इसका वैल्यू क्या होगा 0। सो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था गाइस, और इसका राइट ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। सो गाइस यही इसका राइट आंसर है। आई होप बहुत ही इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। सो गाइस ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू मतलब आंसर है cos 60 डिग्री ऑप्शन पे, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री या sin 30 डिग्री। तो हम लोग इसको सॉल्व करके चेक करते हैं इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन इसका है। सो पहले 2 को तो 2 लिखते हैं, और tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। सो 1/√3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3, और इसमें स्क्वायर दिया हुआ है तो हम लोग इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 2 इंटू 1 2, और ये √3 1, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ये 2 होगा, ये √3 होगा, डिवाइडेड बाई हम लोग 3 एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, सो 1 इंटू 3 3, माइनस कर लेंगे और यहाँ पे 1 कर देंगे, 3 से ये 3 1 बार में, सो 1 इंटू 1 1, सो ये 2/√3 2/3 यही होगा वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए ये 2√3, और इसको तो हम लोग उल्टा करेंगे, 3/2 लिखेंगे, 2 से ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां से देखिए मैं इसको यहाँ पे लास्ट में सॉल्व कर देता हूँ, 3 डिवाइडेड बाई √3 है, तो मुझे पता है 3 डिवाइडेड बाई √3 तो किसी का वैल्यू होता नहीं है, तो हम लोग एक बार इसका रैशनलाइज करते हैं। सो √3 से √3 को इंटू किए, सो 3√3 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आया √3 इंटू √3 3, 3 से ये कैंसिल हो गया, सो आया √3, और √3 अगर मैं देखूं तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 60। तो गाइस इसका राइट आंसर tan 60 है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, और अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के तरफ पे, और आप चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइस ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। सो देखिए, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, जहां पे ए बी का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री नहीं है और ए बी का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है वही, और इसमें से बोला है ए जो है वो बी से क्या है ग्रेटर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी कितने डिग्री है वो हम लोगों से मांग रहा है। सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो दिया है पहले उसी को उठाते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। देखिए मैं इतना दूर को उठा रहा हूं, ये वाला, ठीक है। सो दिया हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, मैंने वही चीज यहां पे लिख दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, √3 क्या है tan 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पे tan 60 डिग्री लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे ये tan और ये tan यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल, सो यहां से मेरे पास आया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे tan
a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 ये दिया हुआ है। सो tan a माइनस बी और ये 1/√3 1/√3 tan 30 होता है। सो यहाँ पे tan 30 में लिख सकता हूँ। tan इस तरफ और इस तरफ में उड़ा दूं तो a माइनस बी हो गया इज इक्वल्स टू 30। और आप एक इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। और अब बस कुछ नहीं करना है, आप यहां पे कर लीजिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सॉरी इंक थोड़ा खत्म हो गया तो मैं ये ब्लू वाला पेन ले लेता हूँ, ब्लू वाला। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो देखिए इक्वेशन 1 a प्लस बी है इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन 2 a माइनस बी है 30 डिग्री, यही है। सो यहां से देखिए बी कैंसल, एक प्लस में एक माइनस में कैंसल, a प्लस ए 2a हो गया और ये हो गया 90 के बराबर। a को यहाँ पे रखे 90 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। सो a का वैल्यू यहां से आ गया 45 डिग्री। 45 a का वैल्यू तो मुझे मिल गया और अब हम लोग देखते b का वैल्यू क्या होगा। तो b का वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन पे डाल लो, या तो इक्वेशन 1 पे डालो या इक्वेशन 2 पे। तो मैं पहला वाला पे डाल रहा हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, मैं 1 पे डाल रहा हूं। सो देखिए यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 दिया हुआ है, मिला हुआ था हम लोगों को। a खोज लिया 45 है, प्लस b यहां पे करेंगे, सॉरी इसको मैं अच्छा सा लिख देता हूं, प्लस यहां पे मैंने b लिख दिया इज इक्वल्स टू यहां पे 60। अब यहां पे b रहा 60 माइनस 45। सो b का वैल्यू यहां पे आ गया 15 डिग्री। सो गाइस a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू 60, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और देखिए कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, बोला था a इज ग्रेटर देन b, तो ऑफ कोर्स a हमारा 45 और b से मतलब ज्यादा ही है। सो गाइस ये था आज का क्वेश्चंस। आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चंस किया आज के क्लास में ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ऐसा और वीडियोस लेते हुए ऐसा और वीडियोस लाता रहूंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस।